खान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं और मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को अगर हम चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपनी आजादी को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम अपनी आजादी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, लिंचिंग, किसी के साथ भी कोई घटना। अभी मैं गया था 2 दिन पहले अल्ताफ के परिवार से मिलने कासगंज। उसका पिता मजदूरी करता है, बेटा भी मजदूरी करता था, और पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। मनीष गुप्ता एक व्यापारी को पीट के मार दिया, अरुण वाल्मीकि एक मजदूर को पीट के मार दिया, प्रभात मिश्रा को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी को पीट के मार दिया। और उत्तर प्रदेश का कहना ही क्या है, एक एसएसपी है वहां पे पाटीदार 302 का मुलजिम, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या के मामले में वो फरार है। आपने सुना होगा माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, उत्तर प्रदेश में पुलिस फरार, दरोगा फरार, एसएसपी फरार। यह हो रहा। और मैं मिला अल्ताफ के परिवार से, और उसके पिता ने बताया कि हमारे बेटे को सही सलामत लेके गई थी पुलिस, और दूसरे दिन खबर आई कि उसकी मौत हो गई। और जो वहां के एसपी ने दलील दी, मैंने कहा था कि ये आईपीएस कैसे बना, मुझे इस बात में संदेह है। 2 फीट की टोटी में 5.5 फीट का नौजवान, नाड़ा जो जैकेट का होता है, कह रहा है उससे फांसी लगा के मर गया। और अगर ऐसे सवालों पर हम लोग हिंदू मुसलमान देखते रहेंगे तो याद रखना, आज अल्ताफ की बारी है, कल हमारी बारी आएगी, फिर किसी दूसरे की बारी आएगी। हम सबको जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, अपराध होता है, गुनाह होता है, सड़क से संसद तक बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ये हमारा हक है, और ये हमारा हक हमारी आजादी हमें देती है, हमारा संविधान हमें देता है। पार्लियामेंट का जिक्र भी हमारे साथी कर रहे थे, मैं उसी बात को कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। देश की सबसे बड़ी संस्था है देश का संसद, देश की पार्लियामेंट, वहां आपको आवाज नहीं उठाने दी जाती। मैं खड़ा होता हूं तो लगता है पूरी की पूरी फौज हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, 6 साल तक पार्लियामेंट में रहूंगा, और जो इस देश की डेमोक्रेसी पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। जब तक हूं आपकी आवाज उठाता रहूंगा, इस मुल्क की आवाज उठाता रहूंगा, सच की आवाज को उठाता रहूंगा। आज 6 लाख करोड़ की संपत्ति हिंदुस्तान की बेची जा रही है। 6 लाख करोड़। अपने आप को देशभक्त कहने वाले लोग, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं। हिंदुस्तान की तमाम कंपनियों को, सड़क को, बिजली को, पानी को, स्टेडियम को बेचा जा रहा है। हमको इन सवालों पर खड़ा होना होगा। बेरोजगारी के सवाल है, महंगाई के सवाल है, इन सारे सवालों पर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मैं फिर से बधाई देता हूं हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार भाई को कि उन्होंने एक इतना बेहतरीन आयोजन यहां पर किया, और मैं यही दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को बनाए रखें। हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भाईचारे की, एकता की जो हमारी पहचान है उसको कायम रखें। हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की पहचान विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग जहां रहते हैं वो है हमारा हिंदुस्तान, और अपनी इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतने सम्मान से मेरी बातों को सुना। मैं मुख्तार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि संजय सिंह साहब का स्वागत करें। बस जाते जाते इमरान साहब भी, इनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है।
लाओ तो कहाँ फोन लाके जाना है भाई साहब, तो इसलिए जो है अच्छा लोगों की जी मुख्तार अहमद साहब खैर मकदम कर रहे हैं संजय सिंह साहब का, इमरान साहब का। भाई साहब को जो है मसरूफियत के सबब संजय सिंह साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना वक्त दिया इस मुशायरे को और इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा हुआ। जी सब लोग तशरीफ रखें। और सब लोग बैठेंगे इंशाल्लाह जो है, इसके बाद सभी डिनर करके जाएंगे। जरा भाई साहब को जाना था जरा जल्दी, एक जरूरी जो काम से जो है, तो भाई साहब जा रहे हैं, फिर जाएंगे। मुशायरा ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको सूचित कर दूं, मुशायरा होगा। हाँ, जरा सा बस इन लोगों को रुख्सत किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि संजय सिंह साहब ने, और संजय सिंह साहब की ये पूरी तकरीर ये समझिए जो मुशायरे की महफिल में थी। गज़ल में कोई शेर एक ऐसा होता है जो हासिल गज़ल कहलाता है, तो मैं समझता हूँ कि आज की जो तकरीर थी संजय सिंह साहब की वो हासिल मुशायरा थी। थोड़ा भैया साइड ये किसी महाकाव्य